पीहू, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? हाँ रूही दीदी सुनाओ ना, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं आपने मुझे स्टोरी नहीं सुनाई। ठीक है, लेकिन तुम्हें स्टोरी के एंड में मुझे उसका मॉरल बताना होगा। ओके? ओके डन। फिर ध्यान से सुनो। एक प्रिंसेस थी, उसके पास ना दुनिया की सारी चीजें थी, मतलब अच्छे टॉयज, चॉकलेट्स, अच्छी अच्छी ड्रेसेस, सब कुछ। पर ना वो बहुत अकेली थी क्योंकि उसके पास एक भी फ्रेंड नहीं था, तो वो बहुत सैड सैड रहती थी। सो सैड, कोई भी फ्रेंड नहीं था? कोई भी फ्रेंड नहीं था। और जो उसके मम्मी पापा थे ना, यानी कि किंग और क्वीन, वो भी बहुत बिजी रहा करते थे। मतलब उनका सारा टाइम ना किंगडम को संभालने में चला जाता था, तो वो बहुत ही लोनली फील करती थी। फिर पता है क्या हुआ? एक दिन प्रिंसेस ना बहुत 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 बीमार पड़ गई। फिर बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स आए, उन्होंने तरह तरह की दवाइयां दी, लेकिन प्रिंसेस पे ना कुछ असर ही नहीं कर रहा था। प्रिंसेस ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर पता है क्या हुआ? फिर एक बूढ़े से मंत्री आए, उन्होंने डॉक्टर के कान में बताया कि प्रिंसेस कैसे ठीक होगी। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने ये बताया कि प्रिंसेस को उन दवाइयों की जरूरत नहीं थी, प्रिंसेस को तो किसी और चीज की जरूरत थी। फिर अगले दिन एक लड़की आई किंगडम में प्रिंसेस के साथ खेलने के लिए। फिर दोनों ने बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारा खेले वो दोनों, और फिर देखते ही देखते प्रिंसेस बिल्कुल ठीक हो गई और बहुत ही ज्यादा हैप्पी हैप्पी रहने लग गई। तो पीहू, अब तुम मुझे बताओ कि उस लड़की के आने से प्रिंसेस कैसे ठीक हो गई? क्योंकि वो लड़की प्रिंसेस की दोस्त बन गई। इतने सारे बेस्ट टॉयज का हम क्या करेंगे अगर हमारे साथ कोई खेलने के लिए नहीं हो? प्रिंसेस को मेडिसिन की जरूरत नहीं, उसे दोस्त की जरूरत थी। वाओ मेरी रूही प्रिंसेस। दीदी, यही मॉरल है ना स्टोरी का? जी हाँ मेरी प्रिंसेस, वेरी गुड। तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें ना हमेशा एक अच्छे फ्रेंड की जरूरत होती है जो हमेशा हमारे साथ रहे, और ट्रू फ्रेंड। और पता है पीहू, मैं भी ना किसी ऐसी ही प्रिंसेस को जानती हूँ जिसके पास सब कुछ है लेकिन एक फ्रेंड नहीं है। तो तुम बनोगी उसकी फ्रेंड? हाँ हाँ जरूर बनूंगी मैं उसकी फ्रेंड। कहाँ है वो? मैं तुम्हें बताती हूँ। इनफैक्ट मैं तुम्हें ना उसके पास लेके चलती हूँ और ना हम उसके लिए कुछ बना के लेके जाएंगे। वो बीमार है ना पीहू, और तुम उसकी फ्रेंड बनोगी, है ना? हाँ चलो गेट अप। थैंक यू सो मच। आप दोनों की वजह से मुझे ये सम्मान मिला है। अरे हमने कुछ नहीं किया, ये तो आपका हक था। हाँ जी, हमारी वजह से नहीं मिला, ये तो आपको इस वजह से मिला है कि आप बहुत महान हो, आपने बहुत बड़ा काम किया। अरे नहीं, शुक्रिया। आप जितना अच्छा काम कर रही हैं समाज के लिए, उसके आगे ये सम्मान तो कुछ भी नहीं है। कांग्रेचुलेशंस। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि तुम शगुन को वापस लिया। हाउ डिड यू मैनेज इट? शगुन मान कैसे गई? अरे मैंने सबसे पहले ना मिसेस खत्री से बात की। जब मुझे सच का पता चला ना तो मैंने शगुन से बात की। इनफैक्ट मैंने शगुन की पीआर टीम को फोन किया, उनसे बात की, उनसे बोला कि हम सॉरी भी बोलेंगे और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है सब क्लियर करेंगे। एंड थैंक गॉड उन लोगों ने माना। यू नो व्हाट, मनी ने बहुत हेल्प की हमारी। नहीं, शगुन को मनाया और सब हो गया। अगर तुम्हारा इतना दिमाग नहीं चलता ना तो शायद ये लॉन्च बर्बाद हो गया था। मुझे किरण को थैंक्स कहना चाहिए। किरण, am I disturbing? नो नो नॉट एट ऑल। थैंक यू सो मच हमारे एनजीओ को इतना जेनरस डोनेशन देने के लिए। एंड यू नो व्हाट, आई एम ग्लैड कि रमन ने तुम्हें उसके बिजनेस पार्टनर के लिए चुना। You're just perfect. थैंक यू। अरे आप फिर से आ गई? अब वो हम आपकी बेबी से मिलने आए थे। ये उसकी क्लासमेट है और आज वो स्कूल में नहीं आई थी ना, तो फिर हमने सोचा कि हम उसके लिए नोट्स क्यों नहीं ले आते। ओके, आइए। आप लोग यही रुकिए, मैं बेबी को लेकर आती हूँ। शायद वो किसी और कमरे में है। वाव रूही दीदी देखो, ये कितना क्यूट है ना। मैंने तुम्हें कहा था ना प्रिंसेस के पास सब कुछ है। इसकी नोज भी तो देखो कितना क्यूट है। रूही दीदी प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे नहीं आना है। मेरी बात तो सुन लो एक बार। रूही दीदी आज वो स्कूल नहीं आई थी, मेरा दिन कितना अच्छा गया था। प्लीज मुझे जाने
जाने से पहले ना एक बार मेरी बात सुन लेना। जो प्रिंसेस वाली कहानी मैंने तुम्हें सुनाई थी, उस कहानी की प्रिंसेस रिया ही है। पीहू, रिया अकेली है, उसके पास दोस्त नहीं है। और जब मैंने तुम्हें वो कहानी सुनाई थी, तब तो तुम झट से तैयार हो गई थी प्रिंसेस की फ्रेंड बनने के लिए। तो फिर अब क्या हो गया पीहू? रूही दीदी, वो मुझे तंग करती है, वो मुझे परेशान करती है। मुझे नहीं बनना उसका दोस्त। प्लीज मुझे जाने दो, अच्छा प्लीज। ठीक है, हम जा रहे हैं। पर जाने से पहले हम रिया को वो खिचड़ी दे दें जो हम उसके लिए बना के लाए हैं। चलो ठीक है। अब रिया, वो पीहू और मैं तुम्हारे लिए ना खिचड़ी लाए थे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए। अब चलो पीहू, तो रिया, ये मैं और पीहू तुम्हारे लिए लाए। गुड गर्ल। मुझे तुम्हारी खिचड़ी नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से, जाओ। गेट आउट। पीहू, रमन, तू हमें माफ कर दे पुत्र। रमन, तुम हमसे गुस्सा नहीं होना। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आप दोनों से नाराज कैसे रह सकता हूँ? लेकिन प्लीज अगली बार ना आप इन बातों का ध्यान रखिए। इम्पल्सिवली कुछ मत कीजिए आप लोग। तो शुक्र है कि किरण ने सब संभाल लिया, वरना तुम तो। अच्छा, नीलू गई है अभी कहीं, मैं चाय बना दूं सबके लिए? हाँ पुत्र, चंगी जी चाय पिला दे। हाँ, मैं चलती हूँ। मद्रासन कितने जा रही है? तू भी चाय पी के जाना यार। आप वहाँ बैठो, मैं चेंज करके आती हूँ। ये आपके अंदर सनी डल कहाँ से जाग जाता है बात बात में? माँ क्यों है? रखा करो ना, ये क्या करते हो आप पार्टी में आके? छड़ ना, धर्म जी संभालो यार। देखो सनी देओल बना दिया। कोई मदासन यार, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए? खाने को टेंशन के मारे यार मैं खाया नहीं मैंने कुछ यार। ये रेडीमेड ये खाओ, हेल्दी भी है। बहुत तू बड़ी हेल्दी हो रही है आजकल। रमन, मुझे कुछ कहना है। फिल्मी बोलो, क्या कहना है? थैंक यू और सॉरी। थैंक यू, सॉरी क्यों? आज किरण ने बहुत अच्छा किया, उसने पूरे मामले को संभाल लिया। तो एग्जैक्टली, तो मैं भी तो तुझसे यही कह रहा हूँ। किरण बहुत अच्छी लड़की है, बाला को बहुत खुश रखेगी। मद्रासन सोच एक बार। इन दोनों मामलों को हमें मिक्स क्यों करना है रमन? प्लीज, वो टॉपिक अलग है, ये टॉपिक अलग है। मुझे नहीं लगता कि हमें इन दोनों टॉपिक्स को मिलाना चाहिए फिलहाल। यार अभी नहीं तो कभी, इट्स द राइट टाइम। रमन, ये मेरी बहन की फैमिली का मामला है। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे इस बारे में अभी बात नहीं करना। तू क्यों भगवान बनके उनकी लाइफ में फैसला ले रही है? रमन, क्या हो गया? तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? ये हो गया पुत्र? रमन, नहीं, अभी बात करना जरूरी है। अम्मा मुझे एक बात बताइए, किरण अच्छी लड़की नहीं है? अगर वो बाला से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है, उसमें हर्ज क्या है? अम्मा, मम्मी जी, इनकी बात पे आप ध्यान मत दो, कोई बड़ी बात नहीं हुई है, कुछ नहीं है। बाला से पूछे, बाला जानता है। अम्मा, अगर बाला और किरण एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? आपकी बेटी क्यों खिलाफ है शादी के? बाला, नहीं देते? मैं क्या सुन रही हूँ? तुम शादी करना चाहते हो? अम्मा, अम्मा, देखा आपने? ऐसे बताना था क्या अम्मा को? क्या देख लिया यार? हर्जी क्या है इस बात में? रमन, थैंक माइशू। आज भी मैं उस दरवाजे की तरफ देखती हूँ और मुझे लगता है कि मेरी वंदु निकल के आएगी उधर से। आज भी मेरा मन ये मानने के लिए रेडी नहीं है ईशु कि वंदु हमारे साथ नहीं है, और पाला उसको इतनी जल्दी भूल गया।
और रमन भी। आप क्या बोल रहे हो? अक्का को कोई कैसे भूल सकता है? हम सब अक्का से प्यार आज भी करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं। हम लोग कभी अक्का को नहीं भूल सकते। अम्मा मैं तो कहती हूँ वो कहाँ गई है? वो तो हमारे दिल में हमारे साथ ही रहती है ना। और जीजू खुद बहुत प्यार करते हैं अक्का से। अम्मा इसीलिए तो बेचारे बहुत अकेले हैं। रमन और कुछ नहीं चाहते। रमन यही चाहते हैं कि जीजू जिंदगी में आगे बढ़े, उन्हें भी वो प्यार मिले, नई खुशियां मिले। सिर्फ उनकी खुशी तो चाहते हैं वो। तो फिर रमन के साथ बहस क्यों की तुमने? जाओ उसको जाके बोलो कि वो जो कर रहा है बिल्कुल करेक्ट है। सब भूल जाना मेरी बंधु को, सब भूल जाना। अम्मा आप नहीं समझ रहे हो। मैं इसलिए नहीं गुस्सा हो रही थी रमन से। ऐसा नहीं है कि मुझे किरण से कोई परेशानी है या मैं ये नहीं चाहती हूँ कि जीजू जिंदगी में आगे बढ़े। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो जो भी कदम उठाएं, बच्चों का सोच के वो कदम उठाएं। वो सिर्फ किरण की अच्छाइयों को देख के वो श्रवु और क्षितिजा उन दोनों को ना भूल जाएं। उन दोनों की खुशियां बहुत मायने रखती है। फिलहाल दोनों बड़े हो गए हैं। सोचने की बात यह है कि क्या वो दोनों एक नई माँ एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या वो औरत किरण वो अपने काम में बहुत अच्छी है। रमन बताते हैं कि वो सुपर्ब है हर चीज में जो वो करती है। लेकिन क्या वो बच्चों की जिम्मेदारी उठा पाएगी? ये क्रूशियल है अम्मा। अगर वो नहीं हो पाया तो ये घर जरूर बिखर जाएगा। इसलिए मैं डरती हूँ और कुछ नहीं। मैं मेरे बंधु के बच्चों को किसी और के हवाले कभी नहीं करूंगी। अयो मुझसे नहीं होगा, प्लीज मुझसे नहीं होगा। प्लीज रिलैक्स। मैं बाला जीजू से बात करूंगी, ठीक है? एक मिनट अम्मा। अम्मा देखो आदि का फोन है। एक मिनट। हाँ आदि पापा का बहुत अच्छा हुआ आज लॉन्च। एक मिनट अम्मा। क्या हुआ आदि? रो क्यों रहे हो तुम? शिमा, आलिया मिसिंग है शिमा। क्या हुआ आलिया को? मैंने हर जगह ढूंढ लिया शिमा। वो पता नहीं कहाँ चली गई है। वो मिल ही नहीं रही है। क्या बोल रहे हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा कि आलिया नहीं मिल रही है? ये कोई मजाक है क्या? आई एम श्योर ये मजाक ही होगा। आलिया ने कहा है ना मुझ पे प्रैंक खेलने के लिए, तो उसे फोन अब भी डांट लगाती हूँ उसे। क्या मतलब है ये? नहीं शिमा, कोई प्रैंक नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई है, नहीं मिल रही है वो। What are you saying, आदि? आलिया नहीं कहा? मतलब तुम्हें क्या बोले जा रहे हो तुम? तुम्हें कैसे नहीं पता कि आलिया कहाँ है? शिमा, हमारा झगड़ा हो गया था तो तुम वहाँ पे झगड़ने गए हो क्या? हनीमून के लिए गए हो ना? तुम तो अपना दिमाग ठंडा करने के लिए गए थे, सब बातें नॉर्मल करने के लिए गए थे। क्यों झगड़ा क्यों तुमने उस बेचारी से? तो शिमा मैं क्या करता यार? ये सब ना उस निखिल की वजह से हुआ। वो ना हमारे बीच में आने की कोशिश कर रहा था कि शिमा वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था हर बार। आदि तुमने मुझसे बोला था कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे, राइट? फिर क्या हो गया? मैंने कोशिश की थी उससे दोस्ती करने की, लेकिन हर बार उसने मुझे इंसल्ट किया। हर बार आलिया के सामने हर बार नीचा दिखाया उसने मुझे। आदि आई डोंट नो। निखिल से बात की तुमने? निखिल के साथ तो नहीं है वो? अरे सबसे पूछ लिया यार शिमा, नहीं पता निखिल को कुछ नहीं पता। पता नहीं कहाँ चली गई है। हर जगह ढूंढ लिया है शिमा। गुस्से में मेरा हाथ आलिया पे उठ गया। What? तुमने आलिया को थप्पड़ मारा? मुझे डर लग रहा है शिमा, कहीं कुछ कर ना ले वो। मुझे समझ में नहीं आया, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया शिमा। पता नहीं क्या क्या बोल दिया। क्या करूं प्लीज बता। आदि प्लीज तुम मुझे मत डराओ अभी, प्लीज। तुम्हें लड़ना ही नहीं चाहिए था। तुम आलिया के साथ थे, तुम रिस्पॉन्सिबल थे उसके लिए। यू शुडंट हैव डन दिस। सुनो मैं पापा को बताती हूँ अभी।
तुम प्लीज जस्ट काम डाउन, उसे ढूंढो। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पापा ना मुंबई आ जाते हैं। तुमने शगुन मनी से बात की है क्या? रेशमा नहीं, मैंने अभी उनसे बात नहीं की है। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं किस मुंह से बात करूं उनसे। हेलो रेशमा, आलिया का मैसेज आया, वो दिल्ली में। वो दिल्ली में? तो मैं समझ नहीं पा रही, दिल्ली में तो अगर वो फ्लाइट से आई होगी तब तक मैं तो पहुंच जाना चाहिए था। घर नहीं आई है वो। रेशमा वो आपा के घर चली गई होगी शायद। आप एक बार जाके देखो ना प्लीज। और इस बारे में प्लीज किसी को मत बताना कुछ भी। मैं अभी आ रहा हूँ बस। मैं अगली फ्लाइट से ही ना मैं आगे सब ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस। सुनो, तुम ठंडे दिमाग से काम करना, ठीक है? अभी कोई रैश कदम नहीं उठाओगे तुम, ओके? आलिया का फोन ट्राई करूं। फोन स्विच ऑफ है। हाँ, मनी मैं इशिता। आलिया आई है वहाँ पे? हाँ, आलिया घर पे है। गॉड, मुझे इतनी फिक्र हो रही थी, आदि का फोन आया था मुझे। हाँ, थैंक यू सो मच। तुम्हें फिक्र हो रही है? फिर तो सब ठीक है ना? आफ्टर ऑल तुम्हें फिक्र हो रही है। Come on, don't be sarcastic. तुमको पता है दोनों में बचपना है, इसीलिए ये सब हो गया। खत्म करो ना इसे। अच्छा लिसन, मैं वहाँ पे आ रही हूँ आलिया से बात करने के लिए, ठीक है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। And for God's sake, आदि को भी कह देना कि वो यहाँ नहीं आए। उसे प्लीज अकेला छोड़ दो। ये बात को बढ़ाएगी जरूर, यहाँ पे नहीं खत्म करेगी। पहले आदि को बुलाऊं, फिर देखते हैं। आदि भी। जीजू, मुझे आपसे बात करनी थी। जीजू, मैंने अम्मा से बात की, उन्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया और उन्होंने अपना। मुझे ऐसा लगता है कि अभी अक्का की यादों से निकलने में सबको वक्त लगेगा थोड़ा। आप बात करोगे उनसे? नहीं इशू, मैं अभी मधु से कुछ बात नहीं करने वाला हूँ। हाँ जीजू, आई एम रियली कंसर्न्ड। आप बहुत ज्यादा सेंसिबल हो। मेरी हर परेशानी में आप मुझे समझाते हो, मुझे सिखाते हो। आपको तो बेहतर पता है। आपको ये भी पता ही है कि एक गर्लफ्रेंड और एक बीवी में और एक माँ में जमीन आसमान का अंतर होता है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आपको बड़े बच्चों की माँ बनना होता है। सो प्लीज आप सोच समझ के डिसीजन लेना। किरण अच्छी है पर उसकी अच्छाइयों में बच्चों को मत भुला देना आप। आदि, आलिया घर आ गई है। शगुन मणि तो बहुत ज्यादा नाराज है। तुम फ्लाइट लेके तुरंत यहाँ आओ और आलिया से हम बाद में बात करेंगे सोच समझ के, ठीक है? मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। कहाँ है आलिया? क्या बात करनी? मैं बताती हूँ आपको। इशिता कितने? मम्मी जी, वो अक्का के ना क्लिनिक से कॉल आया था, कुछ इमरजेंसी है, तो अक्का बस नहा के जल्दी जल्दी जाने वाली है। अच्छा। आदि को तो अब तक आ जाना चाहिए था। उसकी अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी। वो रमन परेशान लग रहा है? नहीं, वो कुछ काम के बारे में सोच रहा था। आदि, एक मिनट, आदि इतनी जल्दी कैसे? आ गया आदि, जी? अच्छा मेरा बच्चा तो आ गया। ओए, तुम लोग इतनी छेती आ गए तुम लोग हनीमून से? की गल हुई पुत्र? नहीं दादी, वो आदि को मैंने बुला लिया माँ, ऑफिस के काम से। क्या है कि रूही जा रही है पीयू के साथ आजकल स्कूल और रोमी बैंकॉक में, तो क्लाइंट्स के साथ सारी मीटिंग्स आदि हैंडल करेगा ना, और कौन करेगा? यार कमाल करता है, थोड़े दिन संभाल लेता आप ही। बेचारों का हनीमून खराब करा दिया। चीजें खराब ना हो इसलिए तो वापस बुलाया इसे। अच्छा आजा। आलिया कितने? अभी अभी तो आदि आया माँ, कितने सवाल करती हो? आलिया मनी कहाँ गई है? शाम तक आ जाएगी। अच्छा आदि खुद जाकर उसे ले आएगा, है ना आदि? अच्छा ठीक है। आजा नाश्ता कर ले पुत्र, गरम गरम पराठे तैयार है। चलो। आदि, हमारी मीटिंग है, तुम भूल कैसे सकते हो?
नाश्ते का टाइम नहीं है। माँ एक काम कीजिए, नाश्ता पैक करके दीजिए, हम रास्ते में खाली करो। माँ प्लीज सवाल मत करो, मीटिंग है हमारी। अच्छा ओके ओके ओके, पराठा रोल करके दे। मम्मी जी कहाँ सुनते हैं? उसको आराम करने दे रहे हैं ना। आलिया से मैं बात करूंगा, सब सॉर्ट आउट कर लेंगे, डोंट वरी। क्या? कोई बात नहीं, तेरे साथ घर पे किसी को पता नहीं, नो वन शुड नो। जी गो फास्ट, क्या? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।